नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 फरवरी 2025 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। फ्रांस में आयोजित एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सह अध्यक्षता संभाली। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। भारत की भूमिका पर दुनिया की नजर टिकी है। अमेरिका चीन के बीच एआई प्रतिस्पर्धा के बीच भारत का स्टैंड महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी ने एआई के भविष्य और चुनौतियों पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने और मुझे इसकी सह अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र राष्ट्रपति मैक्रो का आभारी हूं। एआई पहले से ही हमारी अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और यहां तक कि हमारे समाज को नया रूप दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, एआई अभूतपूर्व पैमाने और गति से विकसित हो रहा है। इसे और भी तेजी से अपनाया और तैनात किया जा रहा है। सीमाओं के पार भी गहरी निर्भरता है। इसलिए शासन और मानकों को स्थापित करने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है, जो हमारे साझा मूल्यों को अपलोड करते हैं, जोखिमों को संबोधित करते हैं और विश्वास का निर्माण करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब कांग्रेस के 30 आप विधायकों के उनके संपर्क में होने के दावे से उथल-पुथल मची हुई है। इस बीच आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सबको एकजुट रखने की मांग के लिए पंजाब के पार्टी विधायकों से मीटिंग की। दिल्ली स्थित पंजाब रोड के कपूरथला हाउस में हुई मीटिंग आधे घंटे चली। मीटिंग में दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, हमने दिल्ली में मजबूती से लड़ाई लड़ी है। पैसा, बेईमानी और गुंडागर्दी से कोई भी जीत गया हो तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हमें और मजबूत होकर अगला इलेक्शन लड़ना है। केजरीवाल ने विधायकों को एकजुट रहकर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर काम करने को कहा है। महाकुंभ में भीषण जाम के बाद सीएम योगी ने कमान संभाल ली है। अफसरों से सख्त लहजे में कहा है, किसी भी स्थिति में जाम नहीं लगना चाहिए। इसके बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। माघी पूर्णिमा पर नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है। अब पूरा पेला क्षेत्र को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। कल्पवासियों के भी वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग के वाहन चलेंगे। वीवीआईपी के पास भी रद्द कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को अपने वाहन शहर के बाहर ही पार्किंग में खड़े करने होंगे। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जाट जोसेफ ने मंगलवार सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि राजस्थान पुलिस की तरफ से यूट्यूबर एल्विश यादव को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है। एल्विश ने कोई पुराना वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। यह एक प्रोपगेंडा है जिस पर हम एक्शन लेंगे। जल्द ही एल्विश यादव और उसके साथ गाड़ी में बैठे पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बेटे के खिलाफ मुकदमा कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। सीकर जयपुर हाईवे पर हरमाड़ा थाना क्षेत्र के टोड़ी मोड़ पर सोमवार रात को एक अनोखा हादसा हुआ, जब दो सांडों की लड़ाई में एक लो फ्लोर बस को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस अप्रत्याशित घटना के कारण बस में बैठी सवारियों के बीच हड़कंप मच गया और ड्राइवर कंडक्टर को भी अपनी जान बचाने के लिए बस छोड़कर भागना पड़ा। दो सांड आपस में लड़ते लड़ते बस के करीब आए। देखते ही देखते एक सांड बस में घुस गया और वहां उत्पात मचाने लगा, जबकि दूसरा गेट के पास खड़ा रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगला पशु बीमा योजना को लेकर राजस्थान की भाजपा सरकार पर तंज कसा। सीएम भजन लाल शर्मा पर निशाना साधते हुए अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा सरकार की मंगला पशु बीमा योजना में पशुपालक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने पशुपालकों के लिए दो पशुधन जैसे गाय भैंस का बीमा करने के लिए कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की थी, जिसमें 40,000 रुपए प्रति पशु का बीमा सरकार निःशुल्क करवाया जाना था। इस योजना में सरकार ने 20 लाख पशुओं का लक्ष्य रखा था, परंतु यह योजना इतनी आकर्षक थी कि 80 लाख के करीब पशुओं के बीमा का पंजीकरण करवा लिया गया था। 12 में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे 27 पर न्यू शताब्दी ट्रैवलर्स की एक स्लीपर बस पलट गई। हादसे में बस सवार 40 से 45 यात्री घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बस कानपुर से सूरत और अहमदाबाद जा रही थी। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि सुबह 12 बाईपास पर तलवाड़ा रोड के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे कई यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और 108 एम्बुलेंस को सूचित किया गया। पुलिस और एम्बुलेंस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को 12 जिला अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा में निकाय चुनाव के लिए आज 11 फरवरी से नामांकन की शुरुआत हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया 19 फरवरी तक चलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस की बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर खारिज कर दिया है। निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने मेयर और चेयरमैन के नामों के पैनल बना लिए हैं। उम्मीदवारों के एक पैनल में 3 से 5 नामों को शामिल किया गया है। पैनल फाइनल करने के लिए आज दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में पैनल फाइनल करके केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। आईपीएल 2025 के शेड्यूल का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। इस रिपोर्ट में एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिसके मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान की टीम इस बार अपने 2 घरेलू मैच दिल्ली और जयपुर में नहीं खेलेगी। इन मैचों को दिल्ली की टीम विशाखापट्टनम में खेल सकती है। वहीं राजस्थान रॉयल्स भी अपने इस घरेलू मैच राजस्थान में नहीं खेलेगी।
हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। IPL 2025 की शुरुआत 21 मार्च से होगी और फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। प्रयाग महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालु अयोध्या का रुख कर रहे हैं। इस वजह से अयोध्या में भी भक्तों का तांता लग रहा है। अयोध्या में हर दिन 6 से 8 लाख श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका असर अयोध्या की प्रशासनिक व्यवस्था को भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है, जिससे शहर में जगह जगह जाम के हालात खराब हैं। इस बीच अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखते हुए डीएम ने 11 फरवरी से 14 फरवरी तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। चित्तौड़गढ़ जिले में रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल और सहायक नदी ब्रह्मणी के बाढ़ के पानी से टोंक के बीसलपुर बांध को भरने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को रावत भाटा में चंबल पर बने राणा प्रताप सागर के सेंड्रल बांध से प्रस्तावित कैरियर चैनल की जगह का अवलोकन किया। उन्होंने योजना का प्रेजेंटेशन देखा और अधिकारियों से योजना पर जल्द अमल करने के निर्देश दिए। करीब 8,300 करोड़ की इस परियोजना के तहत राणा प्रताप सागर के सेंट्रल डैम से जहाजपुर तहसील के रजवास गांव में 126 किलोमीटर लंबा चैनल बनाया जाएगा। राजसमंद के नाथद्वारा में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने कचरा वाहन तिरपाल से ढककर परिवहन करने के आदेश दिए हैं। अब शहर के मुख्य बाजार में बिना तिरपाल ढके गाड़ियों में कचरा परिवहन नहीं किया जाएगा। पूर्व में पालिका क्षेत्र में जब ट्रैक्टर ट्राली निकलती थी तो कचरा उड़कर सड़क पर बिखरता था। कचरा डंपिंग यार्ड पहुंचने से पहले ही बिखर जाता था, जिससे न केवल सड़कों पर गंदगी फैलती थी बल्कि पीछे चलने वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और आमजन के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था। जैसलमेर में मरु महोत्सव के तीसरे दिन की शुरुआत योगाभ्यास और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के साथ हुई। इस दौरान योगाभ्यास में विदेशी मेहमानों में उत्साह नजर आया। इसके बाद ऊंट श्रृंगार व शान मरुधरा की प्रतियोगिताएं हुई। कैमल डेकोरेशन प्रतियोगिता में 6 ऊंट सज धजकर शामिल हुए। शान मरुधरा प्रतियोगिता 6 लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में दौड़ते हुए कपड़े पहनकर ऊंट को तैयार कर रवाना होना है। इस प्रतियोगिता के बाद भारतीय वायुसेना की ओर से एयर वॉरियर्स ड्रिल का आयोजन हुआ। इस ड्रिल में वायुसेना के जवानों ने 5.5 किलो की बंदूक के साथ परफॉर्म किया। सवाई माधोपुर ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों का पालन करवाने को लेकर मुस्तैद नजर आ रही है। इस कड़ी में मंगलवार को सवाई माधोपुर नगर परिषद क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई देखी गई। सवाई माधोपुर ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक इंचार्ज मान सिंह ने बताया कि एसपी ममता गुप्ता के निर्देशन और ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने अभियान के तहत कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस ने रणथंभौर सर्कल पर काली फिल्म चढ़ी हुई कारों और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान काली फिल्म चढ़ी हुई कारों से फिल्म हटाकर जुर्माना किया गया। राजस्थान के बाड़मेर में उपखंड अधिकारी सेडवा को 17 CCA के तहत जिला कलेक्टर ने चार्जशीट थमाई। एसडीएम ने चिकित्सा संगठनों से लिखित में माफी मांगी। तय हुआ कि भविष्य में अधिकारी चिकित्सकों के खिलाफ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखेंगे। चिकित्सा संगठनों की शर्तें स्वीकार होने के बाद कलेक्टर टीना डाबी के कक्ष में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चंदावत की उपस्थिति में सेडवा एसडीएम बद्रीनारायण बिश्नोई और डॉक्टर रामस्वरूप रावत प्रकरण में उत्पन्न गतिरोध समाप्त हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।